लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और घर बैठे मेरे वीडियो को देखिए और उसे कंसेप्ट क्लियर कीजिए और उसके बाद जो क्लास होता है तो होगा ही, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जो नहीं समझ में आ रहा है आप लोग क्लियर पूछिए, तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आया है। और कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप लोग समझे हैं। तो क्वेश्चन करिए उसमें और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के प्रश्नों का उत्तर मैं दूँ। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। अगला जो है कविता है, स्नेह निर्झर बह गया है। स्नेह निर्झर बह गया क्या मतलब क्या? प्रेम, जो प्रेम था, हाँ, चाहत जो थी, जिसके सारे आदमी पूरा जीवन बिता लेना चाहता है, अब वो नहीं रह गया है। यहाँ पर निराला जी जो हैं बहुत ही ये हो गया, निराशा में छा गए हैं, उनके जीवन में निराशा आ गई है। तो उसी को वो यहाँ पर हम लोग को बताना चाह रहे हैं। या फिर ऐसी जब स्थिति हो जाती है तो आदमी की स्थिति क्या होती है जब उसके जीवन में प्रेम नहीं रहता है, चाहत नहीं रहती है। तो देखिए पहला जो कविता है ये पंक्ति है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिक या सीखी, नहीं आते पंक्ति मैं हूँ वह लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। स्नेह निर्झर का मतलब होता है प्रेम का झरना, पिक मतलब कोयल, सीखी मतलब मोर, दह गया है मतलब जल का भस्म हो गया है, हाँ, जलकर भस्म होना, दह गया मतलब, रेत मतलब बालू, बलुई भूमि। प्रस्तुत अवतरण में कवि के जीवन की निराशा व्यक्त हुई है। कवि के जीवन का स्नेह जो प्रेम जो है सूख गया है, रस सूख गया है, उसके जीवन के मधुमेह बसंत का अवसान हो गया है, मतलब खत्म, डूबने वाला है, डूब गया है। कवि ने आम की डाली के माध्यम से जीवन बसंत और यौवन की क्षणभंगुरता का मार्मिक चित्र अंकित किया है। अपने मन की निराशा को व्यक्त करते हुए निराला जी कह रहे हैं कि अब मेरे जीवन में प्रेम का झरना नहीं है, वह अब बह चुका है, शुष्क हो गया है। अब मेरा शरीर रेत की तरह शुष्क तथा निरर्थक हो गया है। जीवन की सरसता कोमलता समाप्त हो चुकी है। यह आम की सूखी डाल दिखाई पड़ रही है। यह सूखी डाली संकेत कर रही है कि अब बसंत ऋतु बीत चुकी है। अब यहाँ कोयल या मयूर नहीं आते। अब कोयल की मधुर काकली, मोर का नृत्य संगीत नहीं सुनाई पड़ता। अब मेरा जीवन एक ऐसी लिखी पंक्ति के समान हो गया है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। अब मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। स्नेह के बिना जीवन की मधुर आकांक्षाएं जलकर राख हो गई हैं। अब मेरा जीवन जलकर भस्म हो गया है। इन पंक्तियों में निराला जी ने अपने जीवन की निराशा, निरर्थकता व्यक्त की है। उसे अपना जीवन सूखी बालू के समान लगता है। यहाँ अनुप्रास तथा उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा सरस, कोमल तथा अलंकृत है। अब पंक्ति नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे। ओके, दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। प्रभा मतलब कांति शोभा, चल मतलब चराचर जगत, अनश्वर मतलब जिसका नाश नहीं, पल्लवित मतलब विकसित, पल मतलब क्षण समय। आम की डाली के माध्यम से कवि ने अपने जीवन के उल्लास के अवसान से भरी निराशा का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि मैंने संसार को फूल और फल दिए, अपनी साहित्यिक कृतियों से संसार को लाभान्वित किया है, अपनी काव्य शोभा से, अपने व्यक्तित्व की आभा से संसार को चकित कर दिया है। मेरे जीवन का वह वैभवपूर्ण समय क्या नश्वर था, उस समय की स्मृतियाँ नश्वर अर्थात अस्थायी रह गई हैं, पर अब जीवन का सारा उल्लास, सारा आनंद समाप्त हो गया। जीवन का सारा हास विलास, सारी मधुर कल्पनाएं, सारी भावनाएं ढह गईं। फल फूल चकित चल, पल्लवित पल में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। भाषा बहुत ही सरल है, कोमल, लयात्मक है। ये हुआ। तो हम लोग पंक्ति नंबर 3 पर आएंगे। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कभी कह गया है। पुलिन मतलब किनारा, श्याम तृण मतलब हरी घास, अमा मतलब अंधकारपूर्ण रात्रि, अलक्षित मतलब उपेक्षित, निरुपमा मतलब अतुलनीय तरुणी, रूपसी मतलब सुंदरी। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने अपने अतीत के सुखद क्षणों की स्मृति से व्यथित होकर
अपनी हार्दिक पीड़ा तथा अनुभूतियों का उल्लेख किया है। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार आम की सूखी डालियों पर कोयल मधुर स्वर में कूकने नहीं आती, वह अपने चाहने वालों से भी उपेक्षित हो जाती है, उसी प्रकार मेरा जीवन सूखी डाली बन गया है। अब मेरे जीवन की सरसता कोमलता समाप्त हो गई है। अब मेरी रूपसी मतलब प्रियतमा प्रेमिका सरिता के तट पर मिलने नहीं आती। हरी भरी घासों पर बैठकर मधुर वार्तालाप में आनंदमय समय बिताने के लिए भी कोई रूपसी दिखाई नहीं पड़ती। अब हमारे मन में निराशा का गहरा अंधकार व्याप्त हो गया है। अमावस्या की अंधेरी रात के अंधकार में मैं पड़ा हूँ। अब मैं सबसे उपेक्षित हो गया हूँ। कोई मेरी ओर अपेक्षा से नहीं देखता। इस प्रकार कवि ने अपने उपेक्षित निराशा से भरे हुए जीवन को स्वर प्रदान किया है। निराला जी ने अपने उपेक्षित जीवन की सच्ची व्यथा कथा कही है। कवि की निराशा जो है साकार हो उठी है और सचमुच निराशा ही है कि जब हमारा यौवन समाप्त हो जाता है, हमारी सुंदरता जब समाप्त हो जाती है तो हमें कोई नहीं पूछता है। हाँ, तो ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन को ढो रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक जो निराला जी ने जो बात कही है, सिर्फ अपने बारे में नहीं की है, बल्कि इस पृथ्वी पर रहने वाले हुआ चाहे जीव हो, चाहे पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, सबके लिए ये बातें क्या होती है, लागू होती हैं। सो बच्चों, आज आपका ये इसने निर्झर बह गया जो कविता यहीं पर फिनिश होता है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, कविता आएगा, वो है ध्वनि। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। सो थैंक यू, धन्यवाद।